आप सभी दर्शकों को मेरा शिवमयी प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिवालय यात्राओं की इस श्रृंखला में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मेरे अनुसार यात्रा केवल कुछ दूरी तय कर एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यात्रा वह प्रक्रिया है जिसमें आप कहीं दूर जाकर अपने दैनिक जीवनचर्या का कुछ मूल्यांकन कर सकें। अतः अंतसार यह है कि यात्रा परिस्थिति बदलने की नहीं, अपितु मन स्थिति बदलने की प्रक्रिया है। और इस हेतु मेरे महादेव के शिवलोक से उचित स्थान संपूर्ण त्रिलोक में ही शायद कहीं उपलब्ध हो। अतः इसी क्रम में आज की हमारी यह शिव यात्रा जा रही है भगवान शंकर के एक गुप्त केदार, वसु केदार, अ हिडन केदारा, जो अष्टवसु नामक सुरम्य पर्वत श्रृंखला के शिखर पर पौराणिक काल से विद्यमान है। इसीलिए भगवान शंकर के इस दिव्य धाम का नाम वसु केदार पड़ा। जो देवभूमि उत्तराखंड के पवित्र पंच प्रयागों में एक कर्णप्रयाग से कर्णप्रयाग पोखरी मोटर मार्ग पर लगभग 15 किलोमीटर दूर खाल गांव से लगभग 3 किलोमीटर पैदल चढ़ाई पर स्थित है। आजकल पवित्र सावन मास के सोमवार के दिन तथा महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर दूर दूर से शिव भक्त अपनी विशेष मनोकामना के साथ यहाँ पहुँचते हैं। कुछ दूर सीधे रास्ते पर चलने के उपरांत हमें दर्शन होते हैं पवित्र पार्वती कुंड के, जहाँ से अष्टवसु अपने आराध्य देव देवाधिदेव महादेव के जलाभिषेक हेतु जल ले जाया करते थे। और आज भी भगवान वसु केदार के जलाभिषेक हेतु यहीं से जल ले जाया जाता है, क्योंकि इससे ऊपर अन्य कोई प्राकृतिक जल स्रोत उपलब्ध नहीं है। अष्टवसुओं के विषय में जितना मुझे ज्ञान है उसके अनुसार हमारे वेदों में 33 कोटि अर्थात 33 प्रकार के देवी देवताओं का वर्णन मिलता है, जिनमें 12 आदित्य, 11 रुद्र, 1 इंद्र व 1 प्रजापति सहित 8 वसु सम्मिलित हैं। 12 आदित्यों में 1 विष्णु तथा 11 रुद्रों में 1 शिव का वर्णन मिलता है। इन अष्टवसुओं का जन्म दक्ष कन्या तथा धर्म की पत्नी वसु से हुआ, जिनका नाम क्रमशः आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्यूष व प्रभास है। अष्टवसुओं को इंद्र व विष्णु का रक्षक देव भी माना जाता है। अष्टवसुओं के विषय में पुराणों में विस्तार पूर्वक वर्णन उपलब्ध है। अतः मान्यता है कि एक बार इन्हीं अष्ट देव भाइयों की घोर उपासना के उपरांत देवाधिदेव महादेव ने उन्हें यहाँ साक्षात दर्शन दिए थे। अतः इसी उत्सुकता में जहाँ एक ओर कदमों को शीघ्रातिशीघ्र महादेव तक पहुँचने की उत्सुकता थी, वहीं दूसरी ओर नजरें थी कि इन खूबसूरत दृश्यों से एक क्षण के लिए भी हटने को तैयार न थी। अंततः इस भावपूर्ण संघर्ष में कदमों की जीत हुई तथा नजरों ने भी अपनी सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हुए एक ही बार में इन सभी खूबसूरत दृश्यों को सदैव के लिए कैद कर लिया तथा हम धीरे धीरे अब आगे बढ़ने लगे।
यहाँ कोहरे की सफ़ेद चादर को देखकर यूं लगा मानो यह इस शिवलोक को शेष संसार से पृथक करने में एक सीमा रेखा की भूमिका का निरंतर निर्वहन कर रही हो। अब हम जैसे जैसे मंदिर के निकट पहुंच रहे थे, वैसे वैसे कोहरे की चादर हमें ऐसे घेर रही थी मानो शिवलोक में प्रवेश हेतु हमारे तन मन को निर्मल कर रही हो। इस दिव्य धाम में पहुंचते ही अपने सिर पर भोलेनाथ का हाथ फेरना और मां पार्वती अथवा प्रकृति के असीम वात्सल्य के अभूतपूर्व अनुभव को शब्दों में वर्णन करना असंभव है। यहाँ भगवान भोलेनाथ का एक दिव्य स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है, जिसका स्वरूप दिखने में कुछ श्री केदारनाथ में विद्यमान शिवलिंग की ही भांति प्रतीत होता है, जो इस समस्त क्षेत्र के शिव भक्तों के लिए आस्था, विश्वास व शक्ति का एक अद्वितीय केंद्र है। एक अन्य लोक मान्यता के अनुसार यहाँ चढ़ाए जल से इसी पर्वत की तलहटी पर अलकनंदा नदी के तट पर निर्जन जंगल में स्थित एक अन्य शिवालय जलेश्वर महादेव का भी प्राकृतिक रूप से जलाभिषेक हो जाता है, जिसका विस्तृत वीडियो आप पूर्व में हमारे चैनल के माध्यम से देख चुके होंगे। यदि न देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, कृपया एक बार अवश्य देख लें। भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, सब भक्त तुम्हारे आए हैं। भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, सब भक्त तुम्हारे आए हैं। सब भक्त तुम्हारे आए हैं। भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, सब भक्त तुम्हारे आए। अपने भक्तों का कष्ट मिटा देना, उनको भी ज्ञान सिखा देना, उनको भी ज्ञान सिखा देना। भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, सब भक्त तुम्हारे आए, सब भक्त तुम्हारे आए। भोलेनाथ बाबा की जय। जय हो शिव शंकर भगवान की, बोलो उमापति महादेव की, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। महादेवाय तन्नो रुद्रा प्रचोदयात् स्वाहा। एक बार पुनः भगवान श्री वसुकेदार के श्री चरणों में सकल विश्व की मंगल कामना करते हुए कोटिशः प्रणाम। आपको वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक एवं शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।